हेलो, तो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है बढ़िया होगे। तो भाई साहब, तुम्हारे फेवरेट जॉनरा हाई स्कूल रोमांस एनिमे का वीडियो आ चुका है। अभी लाइक शेयर करने में देर और सोच बिल्कुल भी मत लगाना, क्योंकि जितना तुम वीडियो लाइक करोगे उतना वीडियो प्रमोट होगा और उतनी जल्दी मैं हाई स्कूल रोमांस एनिमे पर अगला वीडियो ले आऊंगा। अभी देख लेते हैं टॉप 5 अपकमिंग हाई स्कूल रोमांस एनिमे ऑफ 2025। तो अपना पहला एनिमे है कैन अ बॉय गर्ल फ्रेंडशिप होल्ड अप। देखो भाई साहब, एनिमे का नेम होने से पहले ये क्वेश्चन है, तो इसका सब अपने अपने हिसाब से कमेंट में आंसर कर देना। अब इसकी स्टोरी की बात करें तो इसके अंदर तुम्हें स्टोरी देखने मिलेगी दो फ्रेंड्स यू एंड हिमारी की। इन दोनों का लाइफ में कॉमन ड्रीम है और ये पिछले 2 साल से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इनके रिलेशनशिप में कोई भी चेंज नहीं आया है। हिमारी अभी भी अपने फर्स्ट लव की तलाश कर रही है और यू अपना दिन प्लांट्स एंड फ्लावर्स के बीच निकाल देता है। अभी ये दोनों अपने जूनियर हाई के सेकंड ईयर में है। अब देखो, मैं तुम्हें इन दोनों के 2 डायलॉग सुना देता हूँ जो इन्होंने बोले, उसके बाद तुम डिसाइड कर लेना ये एनिमे तुम्हें देखना है या फिर नहीं। तो पहली लाइन जो हिमारी ने बोली है, अगर यू की शादी नहीं हुई तो फिर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी होगी। दूसरा जो यू ने बोला है, जब से हिमारी ने ये वाली बात बोली है तब से मुझे बड़ा समस्या हो रही है, क्योंकि उसका भाई तब से मुझे ब्रदर इन लॉ बोलने लगा है। अब ये सब तो हुआ है इनके बीच में, लेकिन सोचो अगर कोई तीसरा इस स्टोरी में एंटर कर जाए तो क्या होगा, वही तुम्हें इस एनिमे के अंदर देखना है। बाकी तुम्हें इसकी स्टोरी का पूरा आइडिया लग गया होगा। नंबर 2, एनीवे आई एम फॉलिंग इन लव विद यू। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी मिजुआ की। मिजुआ हाई स्कूल स्टूडेंट है और आज उसका बर्थडे है। आज वो 17 साल की हो रही है, पर दुख दर्द पीड़ा की बात ये है, उसका 17th बर्थडे उसके लिए अभी तक का सबसे बुरा बर्थडे जा रहा है, क्योंकि किसी को याद ही नहीं है आज उसका बर्थडे है और इसमें उसके पेरेंट्स भी आते हैं। लेकिन इतने में भी उसकी समस्याएं खत्म नहीं हो रही है। वो जिस सेनपाई को पसंद करती है वो भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं जता रहा है। कुल मिला के जिंदगी बर्बाद है इसकी। लेकिन जब मिजुआ के बचपन के दोस्त ने अचानक से उसे आके प्रपोज कर दिया, तब सारी चीजें एकदम से बदल गईं, क्योंकि अब बाकी चीजों को छोड़कर उसे सबसे पहले ये सोचना होगा इस प्रपोजल का उनके आपस के पुराने रिलेशन पर क्या असर पड़ेगा और क्या मिजुआ अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाएगी। नंबर 3, आई एम गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल आई हेट इन माई क्लास। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने मिलेगी साइटो होजो एंड अकाने साकुरा मोरी की। ये दोनों अपने हाई स्कूल के 3rd ईयर में और इनके आपस के रिलेशन की बात करें तो अकाने वो इंसान या लड़की है जिसे साइटो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसे सिर्फ देखने से उसका दिमाग खराब हो जाता है एंड यही सेम चीज लागू होती है अकाने पर साइटो के लिए। लेकिन फिर इन्होंने शादी कर ली। हाँ, सही सुने हो तुम, शादी कर ली इन्होंने, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं, इनको अपने सबसे बड़े दुश्मन से शादी करनी पड़ती है। तो इस एनिमे के अंदर तुम्हें 2 लोगों की हार्ट वार्मिंग मैरिड लाइफ देखने मिलेगी, जो कि स्टार्टिंग से ही एक दूसरे को हेट करते थे, बट अब उन्हें साथ में घर, रूम एंड इवन बेड तक शेयर करना पड़ रहा है। तो ये काफी बढ़िया रोम-कॉम होने वाला है, जो कि 2025 में रिलीज होगा। नंबर 4, मेदा का कुरोइवा इज इम्परवियस टू माई चार्म्स। मोना कवाई को अगर तुम सिर्फ क्यूट कह रहे हो तो ये उसकी बेइज्जती है। उसकी ब्यूटी के सामने ये बहुत छोटा शब्द है, क्योंकि वो ब्रेक टेकिंग चार्म रखती है अपने पास। वो हाई स्कूलर है और स्कूल का हर एक लड़का उसके लिए मर मिटने को तैयार है, और अब ये हालत है, उसे इन सारी चीजों की आदत पड़ चुकी है, क्योंकि कोई ना कोई लड़का रोज ही उसके सामने अपने हथियार डाल देता है। लेकिन जब मोना मेदाका से मिली तो कुछ अलग ही हो गया, क्योंकि ये आदमी उसको ऐसे बुरे तरीके से इग्नोर करता है जैसे उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ब्यूटी, सुंदरता, चार्म तक तो बात ही नहीं पहुंच रही। और ये सब होने के बाद मोना ने पता नहीं कौन कौन से ब्यूटी प्रोडक्ट से अपने लुक्स को बेहतर बनाने की कोशिश करी है, ब्यूटी को टॉप पर पहुंचाया, पर ये लड़का डगमगाने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ जब वो और भी क्यूट लगने लगी है तो स्कूल के बाकी लौंडे उसे बस देखने भर से अब मरने को तैयार है। लेकिन एक सीक्रेट है जो कोई नहीं जानता, मेदाका उसे इग्नोर कर रहा है, ये उसकी मजबूरी है। अंदर से तो वो भी मरा जा रहा है। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है वही तुम्हें इस एनिमे के अंदर देखना है। और मोना अब क्या क्या करेगी इस लड़के को पिघलाने के लिए वो भी तुम्हें इस एनिमे के अंदर देखना है, क्योंकि इसके लिए ही सब कुछ करते करते उसके अंदर अब इसके लिए फीलिंग्स भी आने लगी हैं। तो ये भी काफी सही एनिमे लग रहा है, जो तुम्हारी दिन भर की थकान मिटाने वाला एनिमे होता है। नंबर 5, द फ्रेग्नेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी। तो ये 2025 में आने वाला वो हाई स्कूल एनिमे है जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये सही में काफी बढ़िया लव स्टोरी होने वाली है, जिसमें
इसमें पूरी सोसाइटी प्ले करेगी। अब इसकी स्टोरी की बात करें तो एक लड़की है जो कि बहुत बड़ी फैमिली से आती है, बड़े स्कूल में जाती है, छोटे कास्ट के लड़के अलाउड नहीं है वहाँ पर, और एक लड़का है जो कि छोटे कास्ट से आता है, ऐसे स्कूल में जाता है जहाँ छोटे लोग पढ़ते हैं। ये लड़का दिन में अपनी शॉप पर हेल्प करता है। तो ऐसे ही एक दिन वो अपनी शॉप पर था, तभी उस शॉप पर ये लड़की पहुंच जाती है और फिर धीरे धीरे इनकी दोस्ती हो जाती है। जब इन्होंने दोस्ती की तो उस लड़के को बिल्कुल भी पता नहीं था ये लड़की कहाँ से बिलोंग करती है, वरना वो ऐसा कभी नहीं करता। और परेशानी की बात ये है, उस लड़की को समझ ही नहीं आ रहा है ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो अब ये लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी वही तुम्हें इस एनिमे के अंदर देखना है। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।